वेलकम टू डोज 47। आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान पुलिस के महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध से संबंधित टॉप 70 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपका खुद का मूल्यांकन हो सके कि हमको कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम पॉस को संसद में किस वर्ष पारित किया गया? तो ये संसद में पारित किया गया 2012 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा डी राइट 2012। क्वेश्चन नंबर 2, भारत दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा बालकों के प्रति किए अपराध के संबंध में विधान करती है? तो इसके अंदर ये धाराएं होगी 354, 509, 375 और 377। यानी ये तीनों धाराएं ये 1860 की बालकों के प्रति किए गए अपराध के संबंध में विधान करती है। तो उसमें हो जाएगा डी राइट उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों जैसे जोखिम भरे रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? तो ये किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है? तो ये आर्टिकल लिखा हुआ है 11 के अंदर और 11 के पार्ट 4 के अंदर लिखा गया। तो उसमें हो जाएगा सी राइट, यानी अनुच्छेद 11 और उसका भाग 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित होता है? तो ये होगा आपके किशोर न्यायालय में। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। और पॉक्सो किशोरों के लिए बनाया गया है, तो ये किशोर न्यायालय के अंदर ही मामला का संचालन होगा। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 5, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शारदा एक्ट। तो उसमें हो जाएगा सी राइट शारदा एक्ट। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 6, पॉक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी का उत्तरदायित्व किसके पास है? तो इसके निगरानी का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इन दोनों के पास है। तो उसमें हो जाएगा डी राइट, यानी ऑप्शनल बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौन शोषण से संबंधित है? तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा शब्द यौन शोषण से संबंधित है। तो इनके अंदर ये सारे यौन शोषण से संबंधित है, यानी यौन उत्पीड़ित करना, यौन हमला करना, प्रवेशन करना, ये सारे यौन शोषण से संबंधित है। तो उसमें हो जाएगा डी राइट उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस धारा में पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान है? तो ये लिखा गया है धारा 23 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 9, खोया पाया पोर्टल का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका हुआ आरंभ 2015 को। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 10, पॉक्सो ई बॉक्स निम्नलिखित में से किस संबंधित है? तो ये है बच्चों से। तो उसमें हो जाएगा सी राइट बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 11, एकीकृत बाल विकास सेवा की योजना की शुरुआत कब हुई? तो इनकी शुरुआत की योजना हुई थी 1980 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 12, पुलिस द्वारा बालकों से लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाने का प्रावधान है? तो ये लाने का प्रावधान है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो उसमें हो जाएगा ए 24 घंटे। क्वेश्चन 30, बाल श्रम के दुष्प्रभाव में सम्मिलित कारण है, इनका क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इनमें बाल श्रमिका का शोषण करना, ये भी उनके दुष्प्रभाव के अंतर्गत आता है। बच्चा के विकास में बाधक, बच्चा की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी ये सारे ऑप्शन राइट है। तो उसमें हो जाएगा डी राइट उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, बाल श्रम की निगरानी हेतु कानूनी प्रावधान बाल श्रम अधिनियम का निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण किया गया 1986 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट 1986।
क्वेश्चन नंबर 50, बाल श्रम अधिनियम के किस न्यूनतम वर्ष के बच्चों से कार्य करवाना अपराध माना जाता है? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सारे लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। 14 या 14 वर्ष से कम अगर बच्चा है तो वो बाल श्रम अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 60, महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन का अधिकार कब प्रदान किया गया? तो महिलाओं को किया गया 1976 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 17, महिलाओं के प्रति कथित अपराधी हिस्सा के अंतर्गत आते हैं। तो इनके अंदर आएंगे अपहरण और बलात्कार। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। ए और बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ 1956 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन 20, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसके अंदर कुल धाराएं हैं 37। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 21, मिट्टू अभियान में आरोप किस माध्यम से आरोपी पर लगे जाता है? तो ये लगाया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक है। तो इनमें बताना कि इनके अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कौन सा है, कौन सा अंतराल है? तो इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट। 1976 से 1985 का अंतराल अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक कहलाता है। क्वेश्चन 23, दुष्कर्म हेतु फांसी की सजा नियत करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये प्रथम राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। और अपना राजस्थान है इस मामले में दूसरे स्थान पे। क्वेश्चन 24, 3 तलाक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 3 तलाक को तलाक बिद्दत, इंस्टेंट तलाक और मौखिक तलाक, इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 25, लोकसभा में 3 तलाक विधायक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 25 जुलाई 2019 को। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 26, जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रभाव में आया? तो ये आया आपके 31 अक्टूबर 2019 को। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 27, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने की वाला देश का राज्य राजस्थान कौन सा राज्य है, यानी कौन से स्थान पे है? तो ये है अपना राजस्थान दूसरे स्थान पे। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 28, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्तियां कौन करता है? तो संरक्षित अधिकारियों की नियुक्तियां करता है राज्य सरकार। तो उसमें हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन 29, किस वर्ष विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो ये अधिनियम पारित हुआ 1954 के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन 30, देश में देश निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये देश के अंदर लागू किया गया 20 मई 1961 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 31, इस्लामी धर्म में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहा जाता है? तो जो पारस्परिक सहमति से तलाक होता है इस्लाम धर्म के अंदर, तो उसको कहा जाता है मुबारत। तो उसमें हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 32, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभिक समय में बालिका की विवाह योग्य निर्धारित की गई। तो शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिका की विवाह की योग्यता निर्धारित की गई थी 14 वर्ष। तो उसमें हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 33, महिला के हितार्थ हिंदू विवाह महिला का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम देश में कब लागू किया गया? तो ये किया गया देश के अंदर 1946 के अंदर। तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 34, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम
2005 वर्तमान में विस्तार है, तो इनका वर्तमान में विस्तार है संपूर्ण भारत के अंदर, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 35, बलात्कारी संबंधी कानून में परिवर्तन हेतु किस कमीशन का गठन किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्मा कमीशन, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 36, भारत में मिट टू अभियान को किस अभिनेत्री द्वारा मुख्य धारा में लाकर गति प्रदान की है? तो इसके अंदर अभिनेत्री ने योगदान दिया था तनुश्री दत्ता, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 37, दहेज का लेन देन किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है? तो ये आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिस्सा अधिनियम, इन दोनों के अंतर्गत आता है, तो उसमें हो जाएगा सी राइट, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 38, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 26 जून 1961 को, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 39, एक मुस्लिम पति द्वारा विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला धन कहलाता है? तो ये कहला जाता है मेहर, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 40, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मना जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 41, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था आपके 1975 के अंदर, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 42, बाला तत्संग के संबंध में सत्य कथन है? तो इनके अंदर ये सारे ऑप्शन राइट है, यानी मानव के विरोध अपराध, मूल अधिकार एवं मानव अधिकार का अतिक्रमण, समाज विरोधी अपराध, तो उसमें हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 43, बाला तत्संग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि इस कृत्य से प्रताड़ित स्त्री की आयु हो? तो इस कृत्य से प्रताड़ित स्त्री की आयु 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम हो, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 44, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में प्रकृति विरोध अपराध के बारे में प्रावधान किया गया? तो ये किया गया धारा 377 में, तो उसमें हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 45, प्रकृति विरोध अपराध के लिए निम्नलिखित में से किस दंड का प्रावधान है? तो इसके अंदर प्रावधान है 10 वर्ष तक की अवधि का प्रावधान है, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 46, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत स्त्री की लज्जा का अनादर अपराध है? अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की इज्जत का अनादर करता है तो उसके लिए धारा बनेगी है, धारा 509 के तहत अपराध दंड दिया जा सकता है, तो उसमें हो जाएगा सी राइट, धारा 509। क्वेश्चन 47, दहेज मृत्यु के अपराध की पूर्णता के लिए आवश्यक है? तो ये इसके सारे ऑप्शन राइट है। दहेज की मांग करना ये भी अपराध है, दहेज की मांग को लेकर यातनाएं देना औरत को ये भी अपराध है, औरत की मृत्यु से ठीक पूर्व क्रूरतापूर्ण आचरण करना ये भी अपराध के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 48, घरेलू हिंसा से संबंधित प्रवाद प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रवाद प्रस्तुत किया जाता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 49, घरेलू हिंसा अधिनियम में अपील के लिए अवधि निर्धारित की गई है? तो इसमें जो अपील के लिए अवधि निर्धारित की गई है वो 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो, तो उसमें हो जाएगा ए राइट, 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन 50, लैंगिक अपराध अधिनियम का विस्तार है? तो इनका विस्तार है संपूर्ण भारत पर, तो उसमें हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 51, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया? तो ये किया गया धारा 14 के अंदर, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 52, महिला का अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1986 में, तो उसमें हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से अशिष्ट रूपण नहीं है? तो इसके अंदर आपको सही आंसर देना है।
तो इसके अंदर सही आंसर होगा सौंदर्य का प्रदर्शन करना, ये कोई अशिष्ट रोपण नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 54, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया 1971 में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से चिकित्सीय गर्भपात उचित है? तो इसमें से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से चिकित्सीय जो गर्भपात होता है ये उचित होगा। तो ये होगा स्त्री का जीवन बचाने के लिए चिकित्सा गर्भपात उचित के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, स्त्री का जीवन बचाने के लिए। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से दहेज की मांग करना किसके अंतर्गत आता है? तो ये भी एक अपराध है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 57, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 2007 में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 58, बाल विवाह कहलाता है जब वर और वधू की आयु क्रमश से कम हो। तो पहले वर की पूछ रहा है, बाद में वधू की पूछ रहा है, तो एग्जाम में भी आगे पीछे कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो वर की आयु अगर 21 वर्ष और वधू की आयु अगर 18 वर्ष से कम है तो ये बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, 21 एवं 18 वर्ष से कम। क्वेश्चन 60, सती निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1987 में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से सती का गौरव बढ़ाना किसके अंतर्गत आता है? तो ये भी एक क्या है? अपराध है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 62, निर्भया हत्याकांड से संबंधित स्थान है? तो निर्भया हत्याकांड हुआ था दिल्ली के अंदर। तो ये स्थान कहाँ पे पड़ता है? दिल्ली में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन 63, दुष्कर्म की सजा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना निर्भया हत्याकांड किस वर्ष में घटित हुई? तो ये हुई थी 2012 के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 64, कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़ित अधिनियम 2013 किन संस्थानों पर लागू होता है? तो ये वहां पे लागू होता है जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हो। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन 65, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो ये राज्यसभा में पारित हुआ था 30 जुलाई 2019 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन 66, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1909 से शुरू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। क्वेश्चन 67, दहेज निषेध अधिनियम 1961 का संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया 1986 के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन 68, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में दहेज हत्या से संबंधित धारा है? तो इनमें ये सारी धाराएं हैं, यानी धारा 306, धारा 302, धारा 304 और उसका भाग बी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन 69, घरेलू हिंसा के प्रति एक महिला द्वारा आवाज न उठाने का प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है वो महिला आर्थिक रूप से निर्भरता है किसी पे, वो महिला घर छीन जाने का उसको भय है, या महिला को कानून की पेचीदगियां ना समझ पाना, ये मुख्य कारण हो सकते हैं। तो ये सारे कारण उनके सही हो सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 70, आंगनवाड़ी सेवा का पूर्ण नाम क्या था? तो आज जो आंगनवाड़ी नाम है इसका पूर्ण नाम क्या था? तो इसका पूर्ण नाम था समन्वित बाल विकास सेवा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। आपके लिए क्वेश्चन, सती निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन नंबर सी 1987 में, ऑप्शन नंबर डी 1986 में। ये 2 बार 1986 आ गया, गलती से मिस्टेक है। तो इनमें से एक ऑप्शन आपका राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
और अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आप ज़रूर आंसर दे पाओगे, और आपने ध्यान से तैयारी भी की है पुलिस की तो भी आप ज़रूर से दे पाओगे। तो थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।